छत्रपति शिवाजी अपना फर्ज निभा गए और जैसा भारत वो बनाना चाहते थे हम वैसा भारत बचा भी नहीं पाएंगे। तो माफ करिए, हमें कोई हक नहीं है जब छत्रपति शिवाजी को एक धर्म का राजा बना दिया जाए और दूसरे धर्म के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए और हम शिवाजी को मानने वाले इस दुरुपयोग को रोक न पाए तो हम शिवाजी के वारिस नहीं कहला सकते। कोई अपनी तलवार के दम पर अगर राजा भी बन गया तो उसका राज्याभिषेक करने के पहले उसकी जाति देखी गई और कहा गया कि ये तो राजा बनने के काबिल नहीं, इसलिए हम इसका राज तिलक ही नहीं करेंगे। आज अगर कोई आपका थोड़ा सा खेत लूट ले, कोई एक अपमान कर दे, तो आप इस बात के इंतजार में रहते हैं कि उसका बदला कैसे ले लेंगे। और जब इस मुल्क के कमेरा लोगों, हाथ से श्रम करने वाले लोगों को मौका मिला तो ज्योतिबा फूले के रूप में अगर प्रतीक बैठे हैं तो ज्योतिबा फूले ने बदला नहीं लिया, गुलामगिरी लिखी कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दिया जाए, वो अपनी बेड़ियां खुद ब खुद तोड़ लेंगे। ये केसरिया रंग तो तथागत बुद्ध के चीवर का रंग था, ये केसरिया रंग छत्रपति शिवाजी का रंग था, ये केसरिया रंग शहीद आजम भगत सिंह का रंग था, जिन्होंने इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। और इस इतिहास को कहा जाता है कि ये हिंदू बनाम मुसलमान की लड़ाई है। नई लड़ाई है ये हिंदू बनाम मुसलमान की, ये लड़ाई राजाओं की राजाओं से थी। और आज 2024 के भारत में कुछ लोग चाहते हैं कि इस लड़ाई को धर्म के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए कि एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे और मुसलमान से लड़ रहे थे। द्रोणाचार्यों को याद करोगे तो हम भी एकलव्य का नाम गुलजार करेंगे कि एकलव्य के वंशज हैं हम, अब अंगूठा तुम्हें देने वाले नहीं हैं, हम अपना हक छीन करके लेने वाले हैं। तब हम शिवाजी की बात यहां पर खड़े होकर करें। आप भी चलो आंदोलन में एक लाइन जोड़ो, जब तक जाति जनगणना कराकर 52% आबादी को 52% रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा तब तक आप अपना आंदोलन बंद नहीं करोगे। अरे साहब, जिसके पुरखे बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार और छत्रपति शिवाजी की जैसे हों, उनकी वारिस कभी भी डर करके नहीं, आंख में आंख डाल करके सवाल करते हैं और तानाशाहों से डरने वाले लोग नहीं हैं। जिसको खुदा भगवान ईश्वर को मानना होगा वो दिल में मानता होगा। सरकार हम चुनते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, अच्छा विकास करने के लिए। धर्म का काम लोगों का निजी काम होता है। धर्म का काम करने वाले राजनीति करने लगे और राजनेता यहां पर पुजारी बन के बैठ गए। पत्नी मर गई, घर बर्बाद हो गया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर सयाजी बाग में संकल्प लिए थे कि जब तक जाति व्यवस्था को खत्म नहीं कर दूंगा, इस भारत को नहीं छोड़ूंगा। मुबारक बहार में, गुले गुलजार में अचानक ये जगमगाता नूर आ गया है। शमशीर की धार पे चल के शेर आ गया है। ये बहुत खुशी की बात है कि प्रतीकात्मक ही सही, इशारे में ही सही, लेकिन आपने शिवाजी का प्रतिरूप हमारे साथ, ये हमारे लिए बड़ी बात है। ये महसूस होता है। खंडहर बताते हैं कि इमारत बुलंद थी। हम इस उम्मीद के साथ अपने नायक, अपने पुरखे को याद करते हैं। और अभी सुनील जी कह रहे थे कि कुछ लोग आहत हो गए होंगे पहले के कार्यक्रमों से, तो उनके लिए एक बात, एक कविता मुझे याद आती है कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते रुक जाए वो दरिया छोड़ दे, फूल था मैं और मुझे कांटा बनाकर रख दिया, और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे।
इतिहास बताता है कि पिछली पीढ़ियां जो गुजरी वो बहुत शान और शौकत से नहीं गुजरी, उन्हें इंसान भी नहीं समझा गया। हजारों हजार साल का इतिहास इस बात का है कि इंसान को इंसान न समझे, ये एक इतिहास है। जिसे वो इंसान भगवान समझता था, उस भगवान के सामने भी इंसान को इंसान नहीं समझा गया। उनके मंदिरों में इंसान को जाति देखकर जाने से रोका गया या पुजारी बनाया गया। सड़क पर कौन चलेगा और कौन नहीं चलेगा, तालाब का पानी कौन पिएगा कौन नहीं पिएगा, यह इतिहास दुनिया में शायद कहीं और नहीं होगा। आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भारत खंडे, ये इसी सोने की चिड़िया का इतिहास है। तो जिनके पुरखों की हजारों हजार साल की भावनाएं आहत होती रहीं, अब तो हमने भारत के संविधान को मानना शुरू कर दिया है कि उसका बदला नहीं लेते, बस ये गुजारिश करते हैं कि अब बराबरी की दुनिया बने, इंसान को इंसान समझा जाए और किसी की बात का कोई हमें तकाजा नहीं है। आज अगर कोई आपका थोड़ा सा खेत लूट ले, कोई एक अपमान कर दे, तो आप इस बात के इंतजार में रहते हैं कि उसका बदला कैसे ले लेंगे। और जब इस मुल्क के कमेरा लोगों, हाथ से श्रम करने वाले लोगों को मौका मिला, तो ज्योतिबा फूले के रूप में अगर प्रतीक बैठे हैं, तो ज्योतिबा फूले ने बदला नहीं लिया, गुलामगिरी लिखी कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दिया जाए, वो अपनी बेड़ियां खुद ब खुद तोड़ लेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई हमारी। हमारे पुरखे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मौका मिला तो उन्होंने क्या लिखा, फर्क देखिए। उन्हें मौका मिला तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसमें कोई मुख से पैदा हुआ, कोई भुजाओं से, कोई जंघे से। दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होता है, एक भारत देश ऐसा है जहां कोई मुख से भी पैदा हुआ। अब मुख से पैदा होने के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले ने क्या लिखा है, अगर वही पढ़ने लगे तो आहत होने वाले तो उस पर भी आहत हो जाएंगे। लेकिन मैं नहीं कह रहा, ये बात ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी में लिखी है कि मुख से पैदा हुआ तो गर्भ कहाँ ठहरता था, ये हमने नहीं पूछा। लेकिन ये सवाल इसलिए नहीं है कि किसी को अपमानित किया जा सके, ये सवाल इसलिए था कि किस मानसिकता के लोगों ने इस मुल्क के कमेरा लोगों को पैर से पैदा होने का इतिहास लिख दिया। और पैर से इसलिए पैदा होने को लिखा कि पैर से पैदा होने वाले लोग पैर से ही रहें, इसलिए कोई अपनी तलवार के दम पर अगर राजा भी बन गया तो उसका राज्याभिषेक करने के पहले उसकी जाति देखी गई और कहा गया कि ये तो राजा बनने के काबिल नहीं, इसलिए हम इसका राज तिलक ही नहीं करेंगे। इस इतिहास को कब तक छिपाया जाएगा? आज तो छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके झंडे उनके बैनर में भी दिखते हैं जिसकी मानसिकता के लोगों ने राज्याभिषेक करने से रोक दिया। बनारस से एक पंडित बुलाया गया, गंगाराम भट्ट को बुलाया गया, पैर के अंगूठे से राज्याभिषेक। इससे किसी की भावना आहत नहीं हुई? जब आपकी किताब में लिखा था जन्मना जायते शूद्र कर्म फल विभागेश, मतलब कर्म से जो जैसा होगा वो उस जाति का होगा, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के कर्म तो उनको छत्रपति बनाने के थे, स्वराज लाने के थे, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज की जाति आड़े आ गई। उनकी माता जी, जिस माता ने अपने बच्चे को यह नहीं सिखाया कि 35 साल भीख मांग के राज करना, कुछ बातें मैं इशारे में कहूंगा क्योंकि वक्त का तकाजा है कुछ सच्चाई कहने का, उन्होंने अपने बच्चे को सिखाया कि हुकूमत कैसे करना है, तुम्हें इस मुल्क का शासक बनना है, तुम्हें राज्य बनाना है जो स्वराज पर चलेगा, जिसमें इंसान और इंसान बराबर होंगे। उस माता के सिखाए हुए सबक से छत्रपति शिवाजी ने अपनी ताकत से वो मुकाम हासिल किया, लेकिन जाति आड़े आई। और इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं
कि उस तरह की जाति के आड़े आने के बाद भी छत्रपति शिवाजी ने बदला नहीं लिया किसी से। उन्होंने एक ऐसा राज बनाया जिस राज में सब बराबरी से रहते थे। मैं जानता हूं कि कुछ सच्चाइयां इतनी कड़वी होती हैं कि उन्हें कायदे से बयां कर दिया जाए तो पता नहीं चलेगा कि कितने लोग भावना आहत हो गए, लेकिन हम यहां खड़े हैं उस शिवाजी को याद करने जो किसी धर्म का राज स्थापित करने के लिए, किसी दूसरे धर्म से नफरत फैलाने के लिए नहीं राज करने आए थे। वो स्वराज क्या था, उस स्वराज को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं और इस देश के लोगों को गांव गांव तक पहुंचाना चाहता हूं। एक किसान कमेरा परिवार में पैदा हुआ शख्स, जिसकी तालीम, जिसकी शिक्षा दीक्षा मेहनत करने की थी, श्रम करने की थी, और उनके साथ उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अपने आसपास किन लोगों को रखा। कुछ लोग उन्हें कहते हैं कि वो हिंदू धर्म के संस्थापक थे, संरक्षक थे, अधिष्ठाता थे। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं। हमारे हिंदी के कवि ने लिख दिया, भूषण ने, कि शिवाजी न होते तो सारे हिंदुओं का खतना हो गया होता। ये इतिहास लिखा हुआ है, भूषण कवि का नाम है। उन्होंने ये बात लिखी और आपको पता है कि किताब में लिख दो तो बच्चा मुंह से भी पैदा हो जाता है, तो ये भी लोग मान लिए। इसलिए इस इतिहास को काउंटर नहीं किया गया, इसलिए कुछ लोगों ने उसका दुरुपयोग किया है। मैं इस मंच का इस्तेमाल उस हकीकत से इस मुल्क को रूबरू कराने के लिए कर रहा हूं जो इस मुल्क के हर बाशिंदे को जानना चाहिए, वरना उसे इस केसरिया रंग में केवल एक तरह का रंग दिखेगा, जिसके नाम पर केसरिया रंग लेकर के किसी दूसरे की इबादत घर के सामने दंगा कराने चले जाओ। ये केसरिया रंग तो तथागत बुद्ध के चीवर का रंग था, ये केसरिया रंग छत्रपति शिवाजी का रंग था, ये केसरिया रंग शहीद आजम भगत सिंह का रंग था, जिन्होंने इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। वो किसी धार्मिक दंगे और किसी जुलूस का रंग नहीं था, वो मोहब्बत का रंग था। और इसलिए हम उस रंग की बात करने के लिए किस शिवाजी को याद कर रहे हैं, इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। शिवाजी जब वहां से निकाला गया, शिवा पालकी में बैठकर जब भागे बचने के लिए, तो उनकी जगह पर जो डुप्लीकेट शिवाजी बनकर बैठे थे उनका नाम था शिवा नाई। वो नाई जाति से आते थे, वो भी वही कमेरा जाति के थे। मदारी मेहतर और हिरोजी फरजंद आगरा किले में चारपाई पर लेटकर अभिनय कर रहे थे और एक दूसरा व्यक्ति उनका पैर दबा रहा था, ताकि उस समय के जालिम तानाशाह बादशाह को यह भ्रम रहे कि वो वहीं अंदर हैं, और वो अपने हुनर से भाग के उससे निकल गए और अपने राज को फिर से आगे बढ़ाने में लग गए। वो लोग कौन थे और शिवाजी को मैं कहां से देखता हूं, मैं कुछ नाम बोलते हुए जाऊंगा। और जो लोग चाहते हैं कि शिवाजी को एक धर्म का नेता बनाए, हम उनसे ये कहना चाहते हैं, न तो शिवाजी किसी एक धर्म का राज बनाना चाहते थे, न तो किसी दूसरे धर्म के खिलाफ थे। शिवाजी के तोप खाने का प्रमुख, उसका नाम है इब्राहिम खान। शिवाजी की नौसेना का प्रमुख, उसका नाम है दौलत खान, यानी दरिया सारंग दौलत खान। शिवाजी के सबसे खास अंगरक्षकों में एक नाम है जिसका नाम है मदारी मेहतर। शिवाजी के पास जो एकदम क्लोज चाकरी करते थे, उनके साथ रहते थे, उनमें एक सबसे प्रमुख नाम है काजी हैदर। और काजी हैदर वह थे कि जब सालोरी के युद्ध के बाद औरंगजेब की तरफ से एक ब्राह्मण वकील पैरवी करने के लिए भेजा गया शिवाजी के पास, तो शिवाजी की तरफ से पैरवी करने के लिए जो वकील गए वो काजी हैदर थे। एक मुसलमान बादशाह ने एक हिंदू को वकील बनाकर भेजा और एक हिंदू बादशाह ने एक मुसलमान को अपना वकील बनाकर भेजा। सिद्दीक हिलाल एक ऐसा ही नाम है जो मुसलमान सरदार था और शिवाजी के साथ था।
1660 के युद्ध में रुस्तम जमा और फाजल खान दो मुसलमान शासक थे। उनको युद्ध में कौन हरा रहा है? सिद्दी हिलाल शिवाजी की तरफ से युद्ध करते हुए। और सिद्दी जौहर पन्हालगढ़ किले की घेराबंदी की, तब जाकर के शिवाजी पालकी लगा करके उस घेराबंदी का फायदा उठा करके उससे युद्ध जीतने में कामयाब हुए। ये 5-6 नाम मैं गिना रहा हूं। इस देश में आजकल तो गाना बज रहा है साहब, हम तो नागपुर हैं, जब जब नागपुर आता हूं तो नारंगी संतरे के बाद एक दूसरी चीज ही दिखाई देती है, जिसका प्रकोप पूरे देश पर इस समय है। हमारी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। गाना सुन रहे हैं आप लोग ना? खुल जाएं। हम भी चाहते हैं कि हर झोपड़ी के भाग खुल जाएं, वो जाति धर्म देख करके नहीं। और हम चाहते हैं कि उस झोपड़ी का क्या होगा जिस झोपड़ी में आज भी ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की जलाई हुई शिक्षा की ज्योति नहीं पहुंची है। हम उस झोपड़ी की भी चिंता करते हैं जिस झोपड़ी में अभी तक प्रोफेसर, वाइस चांसलर और तमाम तरह के लोग नहीं पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि शिवाजी आज होते तो क्या कर रहे होते, लेकिन इस इतिहास को गांव-गांव पहुंचाने की जरूरत है कि शिवाजी के सरदार और शिवाजी की सेना में केवल हिंदू नहीं थे, मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी शिवाजी की सेना में शामिल थे। इतिहास देखिए, औरंगजेब की तरफ से लड़ने के लिए कौन आया? मिर्जा राजा जय सिंह, मुस्लिम शहंशाह, उसकी तरफ से वो पैरवी कर रहा था। और जब मिर्जा राजा जय सिंह ने हमला बोला तो उसकी सेना में, जो मुसलमान शासक था उसकी सेना में जाट, मराठे, राजा राय सिंह सिसोदिया, सुजान सिंह बुंदेला, हरिभान गौर, शेर सिंह राठौर, चतुर्भुज चौहान, मित्रसेन, इंद्रभान बुंदेला, बाजी चंद्र राव, गोविंद राव, ये किसकी तरफ से लड़ने आए थे? मुसलमान बादशाह की तरफ से लड़ने आए थे। कोंडाना किले पर कब्जा करते समय तानाजी मालुसरे वीरगति को प्राप्त हुए और उस युद्ध में कोंडाना का किलेदार उदयभानु एक हिंदू राजपूत थे और वो मुसलमान राजा की तरफ से दूसरे शासक हिंदू से लड़ने आए हुए थे। अकबर के पास 500 से ज्यादा मनसबदार सरदार थे जो हिंदू थे। उनकी आबादी थी 22.5%। अकबर के मनसबदार हिंदू 22.5%, शाहजहां के यहां 22.4%, औरंगजेब के यहां शुरू में 21.6% और आगे बढ़कर के औरंगजेब के यहां हिंदू मनसबदारों की संख्या हो गई 31.6%। बढ़ते चले गए। वो कौन थे जिनकी तलवारें उन राजाओं के दरबार में भी गुलाम बन करके बैठी थीं और मनसबदारी लेकर के राज कर रही थी। और इस इतिहास को कहा जाता है कि यह हिंदू बनाम मुसलमान की लड़ाई है। नई लड़ाई है ये हिंदू बनाम मुसलमान की। ये लड़ाई राजाओं की राजाओं से थी और आज 2024 के भारत में कुछ लोग चाहते हैं कि इस लड़ाई को धर्म के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए कि एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे और मुसलमान से लड़ रहे थे। औरंगजेब ने राजा जसवंत सिंह नामक हिंदू राजपूत को सूबेदार नियुक्त किया। उनका पहला प्रधान रघुनाथ दास हिंदू था। राजपूत होते हुए भी रघुनाथ दास राजपूतों से लड़ रहा था, औरंगजेब की सेना की तरफ से। महाराणा प्रताप का सेना नायक हकीम खान नूर एक मुसलमान था। पेशवाओं की तरफ से लड़ने के लिए मुसलमानों के सामने इब्राहिम गारदी पेशवाओं की तरफ से लड़ रहा था। साहब, यह लड़ाई हिंदू बनाम मुसलमान की नहीं थी, यह लड़ाई राजाओं की थी जिसे हिंदू बनाम मुसलमान बनाकर पेश कर दिया गया। हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है कि हिंदू बनाम मुस्लिम का युद्ध था। जैसे शिवाजी का इस्तेमाल किया जाता है वैसे ही राणा प्रताप का इस्तेमाल किया जाता है। वो भूल जाते हैं कि एक राजपूत ने ही दूसरे राजपूत को हराने के लिए किसी को बाहर से बुलाया था। राजपूत मान सिंह के जिम्मे अकबर की सेना थी जो राणा प्रताप से लड़ने आई थी। राणा प्रताप से लड़ने जो अकबर की सेना आई है उसका सेनापति कौन है? मान सिंह। वो खुद राजपूत है और उसकी सेना में 60,000 मुगल के साथ 40,000 राजपूत शामिल थे। तो ये धर्म की लड़ाई कैसे हो गई साहब?
और उस 40 में हकीम नूर के नेतृत्व वाली जो दूसरी सेना थी, जो राणा प्रताप की तरफ से लड़ रही थी, उसमें पठानों की एक टोली थी जिसका नेतृत्व हकीम नूर कर रहे थे। फिर ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई कहां है साहब? आजकल तो पूछ दो कि साहब आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो कहा कि मंदिर बन गया, वहीं बन गया। आप पूछो कि शिक्षा का क्या हुआ, तो कहेंगे 370 हटवा दिया। आप कहेंगे कि आप कहे थे 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, वो कहेंगे कि हमने कश्मीर को भारत में मिला दिया। आप पूछेंगे कि आपने कहा था 2022 तक हर सर के ऊपर छत होगी, तो वो कहेंगे ट्रिपल तलाक हटा दिया। आप कहेंगे मेरे बच्चों का भविष्य कहां है, तो कहोगे कि मंदिर वहां है, अभी अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी। ये सवाल हमारे देश का सवाल है। छत्रपति शिवाजी कौन थे, इस बात को भी समझिएगा। बुज़दिल को खुद्दार कहा जाता है, अब जूती को दस्तार कहा जाता है। अब जितने भी मजलूमों का हक खाते हैं उनको इज्जतदार कहा जाता है। अब ये हमारे दौर की विडंबना है। सबसे बड़ा फकीर कौन बन गया? जो 10 लाख रुपए का सूट पहनता है। सबसे बड़ा फकीर कौन बन गया? जो 8,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज पर चलता है। सबसे बड़ा फकीर कौन बन गया? जो दिन में 3 बार ड्रेस बदल करके कहा वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं, वो लूट रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। नागपुर के लोगों, ये भाषण याद तो आ रहा होगा ना? जब जो मंच वैचारिक मंच होता है, मैं कोशिश करता हूं कि इस वैचारिक मंच से किसी छोटे मोटे नेता का नाम न लिया जाए। यहां नाम लेंगे हम तो फूले, अंबेडकर, पेरियार का नाम लेंगे, छत्रपति शिवाजी का नाम लेंगे, और किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। समझदार को इशारा काफी। जब इतना सब कुछ वादा किया गया तो वोट उनको दिया गया, और जब वोट दिया गया तो उन्होंने कहा कि देश नहीं बिकने दूंगा। आते ही जिस रेलवे स्टेशन पर चाय बेची थी सबसे पहले वो रेलवे स्टेशन बेचा, फिर रेल की पटरी बेचा, फिर रेल के डिब्बे बेच दिए, रेल के कारखाने बेच दिए। हवाई चप्पल वालों को कहा था हवाई जहाज में उड़ाएंगे, हवाई जहाज बेच दिया। हवाई चप्पल वाला नीचे देखा तो हवाई चप्पल भी बिक गया है। बैंक बिक गया, सेल बिक गया, भेल बिक गया, नवरत्न कंपनियां बिक गई। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल पढ़ाया हूं और मैं आपसे कहने आया हूं, इस देश के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बिक गए, शिक्षा बिक गई। जिसकी जेब में पैसा होगा उसके बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे, जिसकी जेब में पैसा नहीं है मिड डे मील का खराब खाना खाने के लिए आपके बच्चे भेजे जाएंगे। यहां हमारा भारत पहुंच गया। फिर भी उसने कहा था हमारा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे, हमारा और आपका क्या होगा। इसके लिए मैं इस कार्यक्रम में यहां खड़ा होने आया हूं। छत्रपति शिवाजी अपना फर्ज निभा गए, और जैसा भारत वो बनाना चाहते थे हम वैसा भारत बचा भी नहीं पाएंगे। तो माफ करिए, हमें कोई हक नहीं है जब छत्रपति शिवाजी को एक धर्म का राजा बना दिया जाए और दूसरे धर्म के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, और हम शिवाजी को मानने वाले इस दुरुपयोग को रोक न पाए तो हम शिवाजी के वारिस नहीं कहला सकते। हमारे आंखों के सामने दुरुपयोग हो रहा है, और दुरुपयोग कौन लोग कर रहे हैं? वही लोग। छत्रपति शिवाजी का मेरे लिए मतलब क्या है, इसको यहां से देखिएगा। आज तो जनतंत्र है ना, प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता, जनता के वोट से पैदा होता है। लेकिन प्रजातंत्र में हम एक राजा को क्यों याद कर रहे हैं, इस बात को समझना जरूरी है। राजाओं का इतिहास इस देश ही नहीं दुनिया में दमन और शोषण का इतिहास रहा है। राजाओं की सेना जब किसी भी तरफ जाती थी तो खड़ी फसलों को तबाह करते कुचलते जाती थी। हमारे राजा छत्रपति शिवाजी ने अपने सेना को आदेश दिया कि किसी भी खड़ी फसल से सेना वहां से गुजरेगी नहीं। एक सब्जी का डंठल भी किसी किसान का नुकसान हो गया तो उस सैनिक पर कार्रवाई होगी। इसलिए हम याद करते हैं कि जनवादी राजा का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। आज इस इतिहास को बताया नहीं जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी सेना को यह सख्त निर्देश दिए थे,
राजाओं के इतिहास में जब सबक सिखाना होता था तो यह देश वो है जो जौहर प्रथा मनाता है ना। दुनिया में कहीं सती प्रथा नहीं थी, इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। पति मर गया तो जलती हुई चिता पर पत्नी को जबरदस्ती लिटाया जाएगा और पूजा करते हुए कहा जाएगा कि ये देवी है। वह भी तो एक दौर था जिसमें धार्मिक भावना आहत नहीं होती थी क्या? बड़ी संघर्ष किया गया और जब सती प्रथा को रोकने के लिए आंदोलन हो रहा था तो लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए, हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप मत करो। नागपुर के लोगों, बहुत दूर नहीं है यहां से पुणे और भिड़े वाला, मैं तो उत्तर भारत का हूं। मेरे यहां फूले, अंबेडकर, पेरियार बहुत देर से पहुंचे हैं, इसलिए आजकल वहां हर झोपड़ी के भाग जग रहे हैं और सबके घर में कोई आ रहा है। आप समझ रहे हैं ना मैं इशारा क्या कर रहा हूं? सामाजिक आंदोलन यहां मजबूत हैं और आज जरूरत उस उत्तर भारत की है जहां लोग ये कह रहे हैं कि हम मंदिर या धर्म के नाम पर वोट देंगे। नहीं साहब, 2024 के भारत में आपको शिक्षा के नाम पर वोट देना था, रोजगार के नाम पर वोट देना था, आपको पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई के नाम पर वोट देना था। और नेता आजकल के कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैं तो साहित्य का विद्यार्थी हूं। दुनिया में भगवान इंसान को लाते हैं, भारत एक ऐसा देश है जहां एक इंसान भगवान को लेके आया है, इसलिए उनके नाम पर वोट मांग रहा है। इससे धार्मिक भावना आहत नहीं होती भाई। राम न सबको लाए होंगे, अगर आपके भगवान राम है तो राम को कौन लाएगा? और कहां से लाए थे, कहां चले गए थे, कहां चले गए थे? अभी अखबार में खबर छप रही है। कल्पना करिए इसका अगर लैंग्वेज ट्रांसलेशन कराकर दुनिया भर में बांट दिया जाए कि यहां पत्थर में प्राण डाले जाते हैं लेकिन सेना के जवान जो शहीद होते हैं हम उनमें प्राण नहीं डाल पाते। एक बाबा का ऑडियो देख रहा था मैं, वीडियो। सर, आज के भारत को समझिए, हम जागरूक लोग यहां बैठे हैं लेकिन हमारे देश की जनता इसी जगह पर, मैं तो बहुत छोटा था, मुझे याद है मेरे पिताजी समाजवादी कॉमरेड हुआ करते थे। उस जमाने में वो बहुत कुछ सिखाया करते थे। भगत सिंह, अंबेडकर से पहला परिचय मेरे पिता ने कराया था और मेरे बड़े पिताजी कबीर पंथी एक सदगुरु के शिष्य थे जिन्होंने कहा था कि दुनिया ऐसी बावरी, पाथर पूजे जाए और घर की चाकी कोई न पूजे, जाका पीसा खाए। ये तो हमारे घर में हमें तालीम मिली कबीर की। संतों मानुष तन बोराना, सांच कहो तो मारन धावे और झूठे जगपतियाना। कबीर तो बहुत पहले लिख गए थे और उसी कबीर ने एक लाइन लिखी थी, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही और ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाई। जो आपके भीतर था उसे बाहर खड़ा करके दो धर्म के लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। बताओ, शिवाजी का नाम लेकर के आज भी बधाई देने वालों, शिवाजी तो किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे। तुम क्यों धर्म के खिलाफ हो? तुम एक भी टिकट उन धर्म के लोगों को नहीं देते हो। तुम खुल के बोलते हो कि हमें उनका वोट नहीं चाहिए। इशारा समझ रहे हैं ना? और वो शिवाजी को याद करते हैं जो शिवाजी कहते थे अगर मंदिर की हिफाजत करना जरूरी है तो उतना ही जरूरी मस्जिद की हिफाजत भी करना है। और शिवाजी ने अपने सैनिकों को लिखित आदेश दिया था, युद्ध करने जाओ और अगर मुसलमानों की कुरान कहीं पड़ जाए, गिरी हुई मिले, तो उसे किसी मुसलमान को उसी सम्मान और हिफाजत के साथ दे देना। उनके धार्मिक गंध से बदसलूकी मत करना। उस छत्रपति शिवाजी को मैं याद करना चाहता हूं। सती प्रथा के मानने वाले देश में राजाओं का इतिहास यह था कि एक राजा दूसरे को जब अपमानित करना चाहता था तो उनका राज जीतने के बाद महिलाओं से बलात्कार करता था और उनको जबरदस्ती उठाकर ले जाता था। दो वाकये मैं गिनाना चाहता हूं। इस बात को आज के भारत में कहना बहुत जरूरी है। मंदिर तोड़े गए, केवल मुसलमान तोड़े। कश्मीर का एक राजा है जिसका नाम है हर्षदेव, हिंदू है, और वो मंदिरों, हिंदुओं के मंदिरों को लूटा और उसकी मूर्तियों को पिघला करके उस धातु को बेचा और अपने राजकोष में लिखा। और इसका प्रमाण मैं देता हूं, कल्हड़ की एक रचना है जिसका नाम है राज तरंगिणी, जिसको प्रमाण चाहिए। मैं झूठ कतई नहीं बोल रहा हूं, इस किताब में देख लीजिए। झूठ बोलने का हक मुझे नहीं है क्योंकि मैं इस देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं। मैं शिक्षा, कलम और किताब का व्यक्ति हूं तो प्रमाण के साथ आपको बात कर रहा हूं। इस देश को आप धर्म के नाम पर दंगे में झोंकते जा रहे हैं साहब। एक साथ मिलकर के रहते थे
और अब तो पतंगें भी ये देखकर हैरान हो गईं कि ये छतें भी हिंदू मुसलमान हो गईं। हम तो मोहब्बत और प्यार का भारत बनाना चाहते हैं। छत्रपति शिवाजी एक मोहब्बत का भारत बनाना चाहते थे। बहुत सारे लोगों ने लूटा है, बहुत सारे राजाओं ने तमाम जगहों को लूटा। एस पागड़ी की किताब है छत्रपति शिवाजी। उस किताब में उन्होंने कहा कि अगर किसी भी धार्मिक स्थल को कोई भी हमारी सेना का व्यक्ति क्षति पहुंचाएगा तो हम उसको सजा देंगे। यह प्रमाण आपकी किताब में छत्रपति शिवाजी ने प्रमाण के साथ दिया है। अब आगे सुनिए, छत्रपति शिवाजी भोसले थे ना, तो ब्राह्मणों ने भी विरोध किया और क्षत्रियों ने भी विरोध किया कि 96 कुल वाले लोगों में शिवाजी की जाति का नाम तो है नहीं, तो शिवाजी तो हमारे हैं नहीं। बताओ, कर्म के नाम पर देखने वालों, तुम तो जाति के नाम पर लोगों को देखते थे। इसलिए आगे सुनिए शिवाजी का मामला। और हम तो ये एक बात कहना चाहते हैं, और बहुत जरूरी बात है, महिलाओं से जुड़ी हुई बात, जिसको कहना इतना जरूरी है। वो प्रसंग मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि शिवाजी का अपना एक सैनिक, और उसका नाम मैं बताना चाहता हूं। 1678 में शिवाजी की सेना का एक सेनापति है जिसका नाम है सकूजी गायकवाड़। और सकूजी गायकवाड़ सावित्री देवी देसाई थी, जो सामने प्रतिपक्षी सेना की तरफ से लड़ रही थी। 24 दिन तक उन्होंने महिला होने के बावजूद ताकत से लड़ करके युद्ध का सामना किया, और जब हार गई युद्ध तो सकूजी गायकवाड़, जो शिवाजी के सेनापति थे, उस सकूजी गायकवाड़ ने सावित्री बाई से बलात्कार किया। यह खबर जब शिवाजी को मिली तो शिवाजी ने तत्काल अपने सबसे वरिष्ठ सेनापति की दोनों आंखें फुड़वा करके उम्र कैद दे दी कि इसने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, यह हमारी सेना में रहने के काबिल नहीं है। और आज जो बलात्कारियों को बचाने के लिए सदन में खड़े हो जाते हैं, वो भी छत्रपति शिवाजी का नाम लेते हैं। यह अपमान है शिवाजी का, जो महिलाओं के विरोध में खड़े होकर उनको बात करते हैं। हाथरस का नाव का अगर मामला आपको पता होगा तो आप जानते होंगे। उत्तर प्रदेश में एक जगह है हाथरस, एक दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ और उनकी जाति वालों ने पंचायत की। आधी रात को उस बेटी का शव बिना उसके परिवार वालों की सहमति के पेट्रोल डाल करके जला दिया गया। चिन्मयानंद याद है आपको? बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकाली गई थी कठुआ में, और यह लोग शिवाजी की बात करते हैं। नहीं साहब, महिलाओं का सम्मान इस देश के कमेरा लोगों से पूछिए। चाहे वो बात हो ज्योतिबा फूले की, जब उनकी पत्नी की बात आई तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी पहले पढ़ेगी और पढ़ाएगी, और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले को उन्होंने जमीन पर आम की डंठल से तोड़ करके पढ़ाया। और जब पहला स्कूल खोला तो उस स्कूल में पढ़ाने जाने वाले लोगों में सावित्रीबाई फूले के साथ फातिमा शेख थी, और उन्होंने कलम और किताब से इस देश को नया बनाने की कोशिश की। अब मैं भी एक भावना आहत करने वाली बात पूछूं कि सावित्रीबाई फूले के ऊपर कीचड़ किसने मारा? सावित्रीबाई फूले के ऊपर पत्थर किसने फेंका? सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले के पिता गोविंद राव को जाकर उनके घर पर कौन बताया कि आपका बच्चा जो दलित बच्चों को और महिलाओं को शिक्षा देने का काम कर रहा है, ये धर्म के विरोध में काम है? ये बड़े बड़े पोस्टर पुणे और भिड़ेवाला में लगाए गए कि धर्म के खिलाफ काम हो रहा है। ऐसा कौन सा धर्म जो शिक्षा भी जाति देखकर देता था? द्रोणाचार्यों को याद करोगे तो हम भी एकलव्य का नाम गुलजार करेंगे कि एकलव्य के वंशज हैं हम। अब अंगूठा तुम्हें देने वाले नहीं हैं, हम अपना हक छीन करके लेने वाले हैं। तब हम शिवाजी की बात यहां पर खड़े होकर करें। क्यों अंगूठा मांगा था एकलव्य से? और यह हमने तो नहीं लिखा, किसी ने तो नहीं लिखा, यह आपके ग्रंथ में लिखा हुआ है। आपके राम राज्य में कोई ऋषि शंबूक क्यों मारा गया? ये सवाल कौन पूछेगा? इसलिए क्योंकि वो शूद्र था और शूद्र को तपस्या करने का हक नहीं था, एकलव्य को पढ़ने का हक नहीं था। भारत का संविधान बना तो उसने कहा कि अब कोई भी जाति देख करके नहीं होगा, एक वोट एक व्यक्ति और एक व्यक्ति की एक वोट की एक कीमत होगी। इसलिए हम अपने सीने से किसी सबसे बड़े ग्रंथ को लगा कर रखते हैं, तो उस ग्रंथ का नाम है भारत का संविधान, जो इस देश को सबको बराबरी का भारत बनाना चाहता है। और आज कहते हैं कि
भारत के संविधान को बदलना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। कौन कह रहा है ये? संविधान के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? इस बात को समझिए और आइए शिवाजी से और परिचित होइए। उस शिवाजी का नाम लेने वालों को तो पता ही नहीं था कि शिवाजी की समाधि कहां है। शिवाजी का पवाड़ा लिखने वाला हमारा पुरखा ज्योतिबा फूले है, जिसने शिवाजी को पूरा खोजा और कहा कि यह कुंभी किसान का बेटा था, इसलिए तुमने अपमानित किया, और उन्होंने उनका पवाड़ा लिख करके गौरवान्वित किया। तब जाकर के लोग शिवाजी को जानने लगे कि हाँ, शिवाजी कौन है। इसलिए उस पुरखे का नाम ज्योतिबा फूले है। और इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं, जब तक वो पहले उन्होंने चाहा कि इस इतिहास को मिटा दें, जैसे डॉक्टर अंबेडकर को पहले चाहा कि मिटा दें, उन्हें पढ़े ना, उन्हें कोई जाने ना, लेकिन जैसे कुछ बीज होते हैं ना, वो जमीन पर यूं ही फेर दो तो बंजर धरती का सीना चीर करके लहलहाते हुए उठ खड़े होते हैं। उनमें से एक नाम है ज्योतिबा फूले का, छत्रपति शिवाजी का, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। उनको तो लोगों ने मिटाना चाहा था। 1990 में भारत रत्न मिला बाबा साहब अंबेडकर को। 40 साल भारत की आजादी के लग गए। बाबा साहब और डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण वांग्मय 1980 में प्रकाशित हुआ, तब जाकर के 1990 में भारत रत्न दिया गया। और आजकल तो भारत रत्न ऐसे बांट दिया जा रहा है, अच्छा तुम बहुत नाराज दिख रहे हो, आओ ये लो भारत रत्न तुम ले जाओ। अच्छा तुम्हारा वोटर कमजोर हो गया, लो एक भारत रत्न तुम रख लो, एक तुमको दे देते हैं। अच्छा उधर बिहार में गठबंधन तोड़वाना है तो उस कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न दे दो, जिसके लिए नारा लगाया था कि एमए बीए पास करेंगे, कर्पूरिया को बांस करेंगे। ये गाली दी थी तुमने कल कर्पूरी ठाकुर को, और आज कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देख रहे हो। पहले माफी मांगो कि जिस आदमी ने मंडल कमीशन के पहले जब बिहार में आरक्षण लगाया तो आरक्षण लागू करने वाले कर्पूरी ठाकुर को गाली किसने दी? आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी की मां। और उसके आगे मैं बोल भी नहीं सकता। वो नारे उत्तर भारत में गली गली में गूंजते थे। जैसे मां एक बच्चे को जन्म देती है, वैसे कर्पूरी ठाकुर की मां को गाली दी गई कि आरक्षण उसने पैदा किया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे वही आपके यहां कुंभी किसान, और हमारे यहां वही ओबीसी में और भी किसान जातियां आती हैं। और कई ओबीसी को लगता है कि हम तो छत्री हैं। महाराष्ट्र वालों, इशारा आप भी समझ जाओ। मंडल आंदोलन लागू हुआ तो कुछ लोग कह रहे थे ना ना ना, हम ओबीसी नहीं हैं, हम तो छत्री हैं। अब वही कह रहे हैं हमको भी ओबीसी बनाना है। भाई हैं आप हमारे, हम आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं हम अपने भाइयों से नहीं लड़ेंगे। हम आपसे ये कहेंगे कि काश उस समय आपको भी समझ में आ गया होता कि जो मुख से पैदा हुआ वो कभी आपको छत्री नहीं मानेगा, जब उसने शिवाजी को छत्री नहीं माना। उत्तर भारत में भी बहुत सारी जातियां ऐसी हैं, जाट, गुज्जर और यहां पर पटेल और मराठा, ये सारे लोग कहते थे कि हम ओबीसी नहीं हैं। अब उन्हें समझ में आया कि ये तो हमको सवर्ण मानते ही नहीं, छत्री मानते ही नहीं, हम कहां जाएं। तो उन्होंने कहा कि हमको ओबीसी में शामिल कर दो। हम कहते हैं कोई बात नहीं, हमारा दिल बहुत बड़ा है। हमने जब उनको माफ कर दिया जिन्होंने हमें पानी नहीं पीने दिया था, तो आप तो हमारे भाई हो। लेकिन एक शर्त है, आप भी चलो आंदोलन में, एक लाइन जोड़ो, जब तक जाति जनगणना कराकर 52% आबादी को 52% रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, तब तक आप अपना आंदोलन बंद नहीं करोगे। भाई आबादी बढ़ेगी तो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बढ़ जाए। एक डिब्बे में कितने लोग बैठेंगे? उधर आगे वाले डिब्बे में बहुत जगह खाली है। 3% लोग 90% कब्जा किए हुए हैं। अब समय आ गया है कि थोड़ा रीसेटलमेंट किया जाए। बहुत दिन तक आपने मलाई खाई है, इसलिए एक बार जाति जनगणना करा दो। और अब देखो जाति जनगणना नागपुर के लोगों, गुजरात का एक नेता जब वहां मुख्यमंत्री था तो उसने अपनी जाति नहीं बताई। जब उसे प्रधानमंत्री बनना हुआ तो कहा मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। 2019 का चुनाव आया तो उसने कहा मैं अति पिछड़ी मां का बेटा हूं। मेरे ओबीसी समाज के लोगों, तुम्हें गालियां दी जा रही हैं, मैं 1.5 किलो गाली रोज खाता हूं। मुझे आज तक 90 गाली दी गई, 92 गाली दी गई। मैं तो तुम्हारे लिए सेवा करता हूं। और अचानक जब ओबीसी समाज के लोग कहे कि जब महाराज आप भी ओबीसी हैं तो जाति जनगणना करवा दीजिए, उसने कहा ना ना, जाति तो होती ही नहीं, जाति केवल गरीब और अमीर होती है। यह धोखा किसने दिया?
आपके मुताबिक हो तो आप अपनी जातियां गिनवाने लगते हैं, और जब इस मुल्क के 90% लोग हक मांगने लगे तो कहते हो जातिवाद बढ़ा रहे हैं हम। नहीं साहब, 2019 में मैं विश्वविद्यालय में जब पढ़ाता था, अब तो मुझे नौकरी से निकाल दिया, आपको शायद पता भी होगा कि नहीं, मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था, इसलिए उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। उनको लगा कि ये तो संविधान की बात करता है, आंख में आंख डाल करके बिना डरे सवाल करता है। अरे साहब, जिसके पुरखे बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार और छत्रपति शिवाजी की जैसे हों, उनकी वारिस कभी भी डर करके नहीं, आंख में आंख डाल करके सवाल करते हैं, और तानाशाहों से डरने वाले लोग नहीं हैं। और वो अभी जब नागपुर में आप लोग बुलाते हैं तो हिम्मत कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे यहां तो बुलडोजर चल रहा है, आपके यहां तो अभी गनीमत है साहब। आप आइए हमारे उत्तर प्रदेश में आके देखिए, कांवड़ ढोने जाएंगे तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाएगा, शिक्षा और नौकरी मांगने जाएंगे तो पुलिस से लाठी मरवाया जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि आज अगर इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी है, उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, नारा इतना अच्छा दोगे, और जब सब अपना अपना हक मांगेंगे तो कहोगे उधर देखो हमने मंदिर बनवा दिया और वहीं बनवा दिया। नहीं नहीं, मंदिर मेरे दिल में है, मेरा पुरखा कबीर लिख गया है, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। और मेरे अंदर के भगवान को तुमने बाहर लाकर दूसरे वाले से लड़ा दिया। नहीं साहब, इस खेल को तुम्हारे हम समझते हैं, और हम जानते हैं कि हमारे देश की बहुसंख्यक आबादी शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है। इसलिए पुराने लोग जो बैठे हैं उनको पता होगा, आज से 20-25 साल पहले कुछ मूर्तियां दूध पीने लगी थी। गलत तो नहीं कह रहा? फिर से मैं कह रहा हूं, आई एम नॉट ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। आज भी गूगल करिए, आपको पता चलेगा कि एक समय मूर्तियां दूध पी रही थी। मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं, आजकल प्यास नहीं लग रही? मैं इतना ही पूछना चाह रहा हूं। अगर पीती हैं तो आज भी पीना चाहिए ना। अखबार में आज गूगल करके देखिए कि वहां पर एक मंदिर बना जिसमें कहा जा रहा है कि वो थोड़े बीमार हो गए हैं, ठंड लग गई है शायद। नहीं करो ऐसा भाई। जिसको खुदा भगवान ईश्वर को मानना होगा वो दिल में मानता होगा। सरकार हम चुनते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, अच्छा विकास करने के लिए। धर्म का काम लोगों का निजी काम होता है। धर्म का काम करने वाले राजनीति करने लगे और राजनेता यहां पर पुजारी बन के बैठ गए। तस्वीरें याद है ना आपको? शिवाजी इसलिए ऐसा राज चाहते थे जहां वो नाप और जोख कराते हैं कि किसानों से कितना टैक्स वसूला जाएगा, इसकी पहले नाप जोख होगी। और अगर अकाल पड़ेगा तो अकाल में किसानों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसलिए उस स्वराज का मॉडल है आइडिया ऑफ इंडिया का मॉडल। याद करो लोगों, जब कोरोना आया तो आपसे टैक्स वसूला गया कि नहीं वसूला गया? आपदा को अवसर में बदला गया कि नहीं बदला गया? और पीएम केयर फंड में जितना पैसा दिया वो आरटीआई के दायरे में नहीं आएगा। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड, कौन पैसा देता है आप जान ही नहीं सकते। आपका पैसा लेकर के कोई फकीर राजा बन गया और आपको भिखारी बना दिया, और उसे पता है कि आप भिखारी बन चुके हैं, इसलिए उसने घोषणा कर दी है अगले 5 साल तक 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलता रहेगा 80 करोड़ लोगों को। बधाई हो, ये आपका आ गया है राज। शिवाजी का राज ये नहीं था। शिवाजी का राज खेती किसानी का राज था। शिवाजी का राज मोहब्बत और प्यार का राज था। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, हाकिमे वक्त उतर आया है अदाकारी पर, लोग मजबूर हैं जालिम की तरफदारी पर। लोग मजबूर हैं जालिम की तरफदारी पर। कल इसी जुर्म पर तख्ते पलट दिए जाते थे, आज एजाज दिया जाता है गद्दारी पर। हमारे लोग, महाराष्ट्र के लोगों, एक नाम और लूं याद करना अपना इतिहास, दलित पैंथर। पैंथर का आंदोलन था। उनमें से एक पैंथर वहीं बैठ करके चुटकुला सुनाता है। अब मैं क्या बोलूं और?
हमारी विडंबना और विरोधाभास है कि वो केवल तब खड़े होते हैं जब वहां लोग बोर होने लगते हैं तो एक ऐसी लिखी हुई कविता पढ़ते हैं, आ गया है इस महफिल में रंग, अब आएगी यहां भंग, और अभी आपके चलेंगे हम संग। ऐसी कविता पढ़ते हैं। और वो कौन है? वो दलित पैंथर मूवमेंट के नायक थे। बाबा साहब अंबेडकर ने एक मंदिर जाने का आंदोलन चलाया और बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि मिलिंद कॉलेज खोल रहा हूं, अपने बच्चों को बचाना होगा तो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बनाना, मंदिर मस्जिद की लड़ाई तुम्हारी लड़ाई नहीं है। आज वहीं बैठे हैं वो लोग, सबसे आगे किए हैं। और इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुकन, जुर्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। इसलिए ये जो जुर्म हम सह रहे हैं ना, जहां दब्बू होते हैं वहीं जालिम पनपते हैं। बाबा साहब अंबेडकर दब्बू होते तो सयाजी बाग गए, वहां पर पढ़ करके लौटे थे ना डॉक्टर अंबेडकर, 32 डिग्रियां लेकर विदेश से लौटे थे, 4 पीएचडी और 32 की 32 ओरिजिनल डिग्रियां थी, एक भी फेक डिग्री नहीं थी उसमें। और वो जब वहां पर अधिकारी बनकर के बैठे तो फाइल फेंक कर दी जा रही थी। यही है विश्व गुरु, यही है सोने की चिड़िया। डॉक्टर अंबेडकर को पानी पीने को वो नहीं मिलता था जो सबको मिलता था। वापस लौटकर बड़ोदरा में आए तो सयाजी बाग में बैठकर रोए थे डॉक्टर अंबेडकर कि इतना पढ़ लिख करके मैं लौटा हूं, मेरे साथ जब इतनी ज्यादती हो रही है तो मेरे लोगों के साथ क्या होगी। डॉक्टर अंबेडकर के पास भी मौका था कि विदेश चले जाते। 4 बच्चे मर गए डॉक्टर अंबेडकर के असमय, पत्नी मर गई, घर बर्बाद हो गया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर सयाजी बाग में संकल्प लिए थे कि जब तक जाति व्यवस्था को खत्म नहीं कर दूंगा, इस भारत को नहीं छोड़ूंगा। एक रात में विदेश का पत्रकार जब डॉक्टर अंबेडकर से मिलने आया तो डॉक्टर अंबेडकर पढ़ रहे थे रात में जागकर। उस पत्रकार ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आप सोए नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मेरा समाज सो रहा है इसलिए मैं जाग रहा हूं। यह वाक्य हम भूल गए और कहते हैं कि हम 90% है, राज कहां है हमारा। और सोने और जागने की बात, 5 मिनट, सोने और जागने की बात में मुझे फिर से कबीर आते हैं याद। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। आज भी इस वक्त जो आंख में आंख डाल करके लड़ रहा है ना, वही आपका सच्चा वारिस है। उसको बुलाकर पूछिएगा कि छत्रपति शिवाजी का मतलब क्या है। इसलिए मैं आपसे केवल कहने आया हूं और मैं शिवाजी को यहां से देखना चाहता हूं। शिवाजी मेरे लिए मोहब्बत के नायक हैं। शिवाजी मेरे लिए एक ऐसे राजा हैं जिसको प्रजा अपना मानती है। शिवा नाई जब ये इस बात के लिए तैयार हो गया कि शिवाजी की जगह पर मुझे खड़ा होना है, तो उस नाई को पता था कि वो मारा जाएगा, फिर भी वहां खड़ा रहा। उसके बाद जब उस मेहतर को वहां पर चारपाई पर लेटना था, उसे पता था कि वहां मारा जाएगा वो, लेकिन उसे पता था कि मेरे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शिवाजी जिंदा रहेगा तो एक दिन स्वराज लाके रहेगा। उस मिशन के लिए उन लोगों ने अपने को कुर्बान किया। राजा दिल जीतता है, दल नहीं जीतता है। राजा का मतलब प्रजा का दिल जीतना होता है। और आज प्रजा के खिलाफ राजा बैठा है और घोषणा कर रहा है कि तुम्हें हम ऐसे ही रखेंगे। एक बात बताऊं मैं आपको, और हम लोग उलझे रहते हैं किसी और जगह। 1-2 किस्से सुनाकर मैं निकलूंगा, मुझे जाना है। एक बार एक जंगल में एक बाघ और गधा आपस में बहस करने लगे, जैसे आजकल कभी कभी हम ओबीसी SC ST बहस करने लगते हैं। तुम प्योर अम्बेडकराइट नहीं हो, तुम प्योर नहीं हो, तुम्हारे अंदर कलावा बांधते हो, ये जय भीम बोलता है ये ठीक नहीं है। प्योरिटी चेक करते हैं। इसको समझिएगा इस कहानी से कि बाघ और गधा आपस में बात करने लगे, उलझ गए। गधा बोला कि ये घास नीले रंग की है। बाघ बोला नहीं रे पागल, ये घास तो हरे रंग की है। गधा बोला ना, ये नीले रंग की है। बाघ बोला साफ दिखाई दे रहा है, घास हरे रंग की है। दोनों लड़ने लगे। राजा शेर था, शेर के पास दोनों पहुंचे। दोनों ने कहा, गधा बोला कि साहब हुजूर आला,
ये घास नीले रंग की है। बाघ ने कहा नहीं हुजूर, ये घास हरे रंग की है, बताओ। तो शेर ने कहा मैं आपका न्याय करता हूं। शेर ने न्याय किया कि गधा सही बोल रहा है कि घास नीले रंग की है, बाघ को 1 साल का आजीवन कारावास दे दिया जाए। न्याय कर रहा था शेर। बाघ छूट कर आया, शेर से पूछा कि शेर, तुम देख रहे हो कि घास हरे रंग की है और तब भी तुम मेरे खिलाफ न्याय कर रहे हो। शेर ने कहा यह सजा तुम्हें इस बात के लिए नहीं है कि तुम गलत हो, सजा तुम्हें इस बात के लिए है कि तुम गधे से बहस कर रहे हो। मतलब तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, तुम उस गधे से बहस कर रहे हो, जो दिख रहा है उसके लिए तुम बहस कर रहे हो। मेरे देश के लोगों, किस पर बहस कर रहे हो आप भी समझ लेना। असली जगह पर अगर बहस नहीं किए तो 25-50 साल बाद पीढ़ियां याद करेंगी। साहब, मैं विश्वविद्यालय से निकाला गया तो मेरे सामने भी एक मौका था कि चुप रह करके उस राजा के दरबार में दरबारी बन जाऊं तो मुझे भी कहीं प्रोफेसर बना देगा। मैं तो टॉपर ऑफ बैच था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट। मेरा यूनिवर्सिटी में 100 में 96 नंबर था, अपनी मेरिट के दम पर वहां तक पहुंचा था। मैंने ये तय किया कि इस जालिम वक्त में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। इसलिए हमने तय किया कि तुम छीन सकते थे तो एक नौकरी ही थी, वो छीन सकते थे ना। नौकरी छीन ली कि मैं अपने बच्चों का प्रोफेसर नहीं रहूंगा। अब मैं जहां जाता हूं वहां लोग मुझसे कहते हैं कि तू जनता का प्रोफेसर है, तू हमारे बीच आया कर, हम इस फूले अंबेडकर पेरियार के मिशन को आगे ले चलेंगे। इसलिए बिना डरे आपके सामने आकर एक वादा करना चाहता हूं, बचाना हमारी जिम्मेदारी है साहब। मैं जाते जाते एक किस्सा आपको सुनाकर, क्योंकि मेरा वक्त लगभग हो गया है, एक किस्से को यहां से समझिए। हमारे परदादा एक दिन में 10 मील पैदल चलते थे। हमारे पिताजी लोग एक दिन में 5 मील पैदल चलते रहे होंगे। मैं गाड़ी से चलता हूं 5 लाख की, मेरा बेटा हो सकता है कि 50 लाख की गाड़ी से चले, लेकिन उसका बेटा हो सकता है वापस पैदल चलने लगे। इसे यूं समझिए कि मुश्किल वक्त ताकतवर इंसान पैदा करता है। ताकतवर लोग आसान वक्त बनाते हैं, आसान वक्त कमजोर लोग पैदा करता है, और कमजोर लोग फिर से मुश्किल वक्त पैदा कर देते हैं। इतना सा ही सफर है हमारा। यह पुरखा हमारा ताकतवर था। फूले अंबेडकर पेरियार ताकतवर थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मान्यवर कांशीराम ताकतवर लोग थे। आंख में आंख डाल करके इस देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई और संविधान की लड़ाई को मजबूत किया। हमें वो विरासत में मिला कि आंख में आंख डाल करके खड़े हैं। कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई गाड़ी से चल रहा है, कोई अपना वजूद बना लिया, क्योंकि उसके पहले तो पीने को पानी भी आपको जाति देख करके पीना जाता था। हम कौन सा भारत बनाकर जाएंगे, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। ताकतवर लोग ऐसा भारत बनाए कि हम पैदा हुए। हम कहीं ऐसा भारत न छोड़कर जाएं कि 25 साल बाद, 50 साल बाद लोग पूछें कि तुम जब थे तो इसलिए संविधान था, तुम जब थे तो बिरसा, फूले अंबेडकर पेरियार का सपना जिंदा था, तुम जब थे तो संविधान लागू था, तुम जब थे तो सरकारी शिक्षा थी, तुम जब थे तो सरकारी रोजगार था, तुम जब थे तो मोहब्बत और प्यार का भारत था। 50 साल बाद हमारी पीढ़ियां हमसे पूछेंगी साहब, जब ये सब हो रहा था तुम्हारी आंखों के सामने, तब तुम क्या कर रहे थे? हम केवल ये कहेंगे कि हम जयंती मना रहे थे? नहीं, हमें कहना होगा कि जेल में जाने से डरे बिना, यह किताब जिससे मैंने रेफरेंस लिया है गोविंद पंसारे की है। गोली मार दिया गया उस आदमी को केवल सच बोलने के लिए। इस गोली खाए ताकि हम लोग बच सकें। भगत सिंह शहीद हुए ताकि भारत ऐसा बने जो अपनी अपनी झोपड़ी का भाग खोलेगा? नहीं साहब, भारत को ऐसा बनना था कि हार्वर्ड, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जहां आज हैं वहां देश का डीयू और जेएनयू बनना था। और मेरे विश्वविद्यालय में चलकर देखिए, जहां लड़कियों का हॉस्टल खोला जाना था वहां गौशाला खुली है और गोबर पर रिसर्च हो रहा है। बनारस का एक विश्वविद्यालय, मैंने अपनी किताब लिखी है, प्रचार नहीं कर रहा हूं लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं, मेरी किताब ये कहानी कहेगी कि कलम किताब थी तो हम लोग यहां तक खड़े हो पाए।
और अब वो कलम और किताब बंदूक के साए में पूंजीपतियों के हाथों में बेच दी गई है। अब अमीर लोगों के बच्चों के हाथ में कलम और किताब पहुंचेगी, गरीब लोग पढ़ नहीं पाएंगे। बेरोजगार भीड़ का नेता इस्तेमाल करेगा और वही यही बताएगा कि धर्म खतरे में है, और गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, धर्म बचाने नहीं आएगा। हमारे आपके बच्चों से कहा जाएगा धर्म खतरे में है, चलो वहां पर दंगा करने जाना है। नहीं साहब, कलम और किताब खतरे में है, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। इसलिए मैं जाते आते एक गुजारिश करके जा रहा हूं। मैं एक किस्सा हर जगह सुनाता हूं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसे उम्मीद के साथ कि छत्रपति शिवाजी का दुरुपयोग होने से भी रोकना है और छत्रपति शिवाजी के सपनों का भारत बनाना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के, बिरसा मुंडा के संविधान के भारत को बनाना हमारी जिम्मेदारी है। वरना आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि जब ये सब हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे। मैं उनसे आंख में आंख डाल करके कहूंगा कि ऐसे जालिम वक्त में भी तानाशाह से डरे बिना मैं मुल्क में सामाजिक न्याय, समाजवाद और भारत के संविधान की बात कर रहा था। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिवाजी, जय जय भाई।